हर हर महादेव, राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है किरण और मैं एक गृहिणी हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन आपका अंदर से शांत क्यों नहीं होता है? आपने कभी सोचा है इस बात को? सब कुछ है, घर परिवार सुविधाएं, कहीं ना कहीं एक बेचैनी हमारे मन में बनी रहती है और हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है कि आखिर इस बेचैनी की वजह क्या है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, कभी बच्चों पर, कभी हस्बैंड पर, तो कभी चिड़चिड़ापन सा मन में होने लगता है। किसी काम में मन नहीं लगता है, भले हम अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक मन ना बेचैन उठता है। और हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी मन हमारा शांत क्यों नहीं रहता। और जब हम दूसरे किसी के घर जाते हैं तो उनका घर बहुत सिंपल रहता है, लेकिन जैसे ही उनके घर में हम कदम रखते हैं तो एक मन को ना सुकून सा लगता है, जैसे कि लगता है कि हमारे मन को ना एक शांति सा मिल गया है। और तभी उसी टाइम हमारे दिमाग में ये बात आता है कि ऐसी शांति और ऐसी खुशहाली हमारे घर में क्यों नहीं लगता। और यहीं से समझ आता है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, हमारी आदतें, घर का माहौल, घर का वातावरण, हमारी सोच और हमारी एनर्जी से बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने घर और अपने एक्सपीरियंस से ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अपनाई है। आपको कोई मुश्किल काम नहीं करना है और ना कोई मुश्किल चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में। तो रोज़ हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले उठते हैं तो खुलते ही हमारे सामने घर के कामों की लिस्ट तैयार हो जाती है। सुबह हो गया है, उठना है, झाड़ू पोछा करना है, नहा धोकर पूजा पाठ करना है, किचन में जाना है, बच्चे के लिए लंच तैयार करना है, हस्बैंड के लिए डब्बा पैक करना है, फिर बर्तन धोना है, कपड़े धोने हैं, प्रेस करना है, छत पे कपड़े पसारने हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम बिना रुके करने लगते हैं। लेकिन कभी आपने ये चीज़ नोटिस किया है, इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम अपने घर को महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि खुशी क्या होती है, घर का सुकून क्या होता है। बस उसी में मैंने एक छोटा-सा चेंज किया है, जो सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। कल से ये चीज़ आप करके देखिए, सुबह उठते ही किचन में आप मत जाइए। उठते ही सबसे पहले आप अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खोलिए, बस 2 मिनट के लिए। सोचिए, पूरी रात घर बंद रहता है, वही एनर्जी, वही नेगेटिविटी, वही हवा, वो अंदर ही अंदर बंद रहती है, कैद हो जाती है। और जैसे ही आप खिड़की खोलते हैं ना, तो सिर्फ हवा नहीं आती, घर जैसे सांस लेने लगती है। ऐसा लगता है कि घर को एक नई जिंदगी मिल गई। वो सुबह की ठंडी ठंडी हवा, वो पक्षियों की चहकती हुई आवाज जैसे घर को गुनगुना रही है, और वो हल्की हल्की धूप जैसे ही हमारे घर के अंदर आती है ना, तो जैसे घर का खुशहाली एक वापस से लौट आता है। और सिर्फ घर का ही नहीं, आपका भी। मैंने खुद ये नोटिस किया है, जिस दिन मैं अपने घर की खिड़कियां नहीं खोलती उस दिन अजीब सा एक भारीपन लगता है, एक कैद सा महसूस होने लगता है मुझे। घर के काम तो वही होते हैं, लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगता, मन एकदम अशांत रहता है। और जिस दिन मैं खिड़की दरवाजे खोलती हूँ उस दिन काम में इतना अच्छा से मन लगता है, एक सुकून सा मिलने लगता है घर में, जैसे सारी दीवारें बोल रही हैं कुछ, जैसे घर भी फ्रेश हो गया और आप भी। क्योंकि जो घर का माहौल होता है वो हवा, वातावरण, इन सब से जुड़ी हुई होती है। ये चीज़ें जब आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी तो आपका घर घर नहीं लगेगा। कोई बड़ा चेंज नहीं, बस छोटा सा रूल अपना लीजिए कि सबसे पहले जब भी आप सुबह में जगे तो अपने घर को जगाइए, अपने घर को फ्रेश हवा दीजिए, रोशनी दीजिए, चिड़िया की गुनगुनाने की आवाज़ अपने घर में प्रवेश करने दीजिए। इससे आपका घर का वातावरण बदल जाएगा और आपको काम करने में मन भी लगेगा। और उसके बाद आप अपना काम का शुरुआत कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन के मूड को कैसे बदल देती है। अब आपने जब अपने घर को फ्रेश हवा दे के घर को जगा दिया, तो अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो आपके घर में ज़िंदगी भर देती है। घर में हर चीज़ हो सकती है, महंगे फर्नीचर, सुंदर सजावट या बहुत आलीशान घर, लेकिन वो एक चीज़ है जो सच में घर को जिंदा बनाए रखती है और उसको नई ज़िंदगी देती है, और वो है प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स, आप भी जानते हैं कि कितना आपको वो प्लांट्स सुकून देता है। अगर आप 5 मिनट के लिए भी प्लांट्स के पास बैठ रहे हैं ना, तो आप खुद महसूस करिएगा आपको कितनी अच्छी, एक तो ताज़ा हवा मिलती है, ऊपर से आपको ना एक अलग ही वातावरण मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है
कि प्लांट सिर्फ सजाने के लिए नहीं होती, वो ना एक फीलिंग देती है, एक सुकून देती है आपको। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी-बड़ी चीज़ें, महँगी-महँगी चीज़ें से ही सुकून मिले, कभी-कभी हमें छोटी-छोटी चीज़ों से भी सुकून और खुशी मिलती है। अब हम उस जगह की बात करेंगे जो बहुत छोटी तो होती है, लेकिन हमारे मन को सुकून बहुत देती है, क्योंकि हम सारी बातें उनसे बेझिझक कह पाते हैं। आप शायद गेस कर लिए होंगे, और वो है हमारा छोटा-सा प्यारा-सा मंदिर, जिसमें हमारे भगवान रहते हैं, जिनसे हम बेझिझक सारी बातें कहते हैं। हमारे मन में क्या चलता है, चाहे दुःख के पल हो, चाहे सुख के पल हो, उनसे कहे बिना हम रुक ही नहीं पाते। भले इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी नहीं देते। भगवान आपकी हर मुश्किल घड़ी में सहायता करते हैं। बस आप मन से उनकी आराधना करो, अर्चना करो, तो वो आपसे ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। और मैं सच कहूँ तो सिर्फ हम पूजा नहीं करते, ये हमारा रीसेट बटन भी होता है, क्योंकि हमारे मन में जो भी उलझनें होती हैं, वो हम पूजा जब करते हैं तो कैसे हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उस चीज़ के बारे में हम सोचना बंद कर देते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, सब ठीक होगा, जो भी होगा भगवान है ना हमारे साथ। बस ये सोच के हम जो भी काम करने जाते हैं, बस उसकी शुरुआत कर देते हैं। दिन भर में कितनी सारी चीज़ें होती है, कभी गुस्सा, कभी शांत, कभी काम, कभी हज़ारों चीज़ों का प्रेशर हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन जब 2 मिनट हम पूजा करने बैठते हैं, तो कैसे धीरे-धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों पूजा करें, सारे रीति-रिवाज़, सारे रिचुअल माँगने या फिर विधि-विधान से सारी चीज़ें करें, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। आप 2 मिनट ही पूजा करिए, लेकिन मन से करिए, मन समर्पण करके करिए आप, उसके बाद आप उसका फल ज़रूर आपको मिलेगा। और जिस दिन ये 2 मिनट हमसे दूर हो जाते हैं, यानी जिस दिन ये 2 मिनट हम फॉलो नहीं करते हैं, उस दिन हमारा मन बेचैन उठता है, और हम ऐसा लगता है कि कुछ सूना-सूना सा लगने लगता है हमारी ज़िंदगी में, कि कुछ तो हमसे छूट रहा है। लेकिन जब हमारा कनेक्शन बन जाता है इनके साथ, तो पूरा दिन हम अच्छे से काम कर पाते हैं, और स्टेबल भी हम लोग रहते हैं। क्योंकि कभी-कभी हमें बाहर की सफाई से ज़्यादा अंदर की शांति ज़रूरी होती है, और यही 2 मिनट वही शांति हमें वापस दे देते हैं। और जब घर में वो शांति का छोटा-सा कोना बन जाता है, अब बात करते हैं ऐसी चीज़ की जिसका असर हमारे मन पे पड़ता है, और वो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है घर की सफाई। हम सब जानते हैं कि घर साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बिज़ी लाइफ में, बिज़ी रूटीन में सबसे पहले जो छूटता है, वो यही होता है घर की सफाई। ये मैंने भी नोटिस किया है, और शायद आपने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है ये अभी नहीं करेंगे, बाद में नहीं करेंगे का धीरे-धीरे वही चीज़ बढ़ने लगता है। 2 का 4 और 4 का 8 काम हो जाता है। थोड़ा-सा सामान इधर, थोड़ा-सा सामान उधर, और धीरे देखते ही देखते हमारा घर पूरा मेसी बन जाता है। और अगर आपका घर मेसी रहेगा, तो आपका मन भी भारी होने लगता है, क्योंकि एक बोझ सा हमारे मन में फ़ील होने लगता है। क्योंकि सच्चाई बहुत सीधी है, भले आप मानो या ना मानो, जैसा आपका घर दिखता है, वैसा आपका मन महसूस करता है। अगर आपका घर मेसी है, सारे तरफ बिखरे हुए चीज़ें हैं, तो आपका दिमाग ना शांत बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका मन उलझा हुआ रहेगा। अगर आपका घर मेसी नहीं है, आपने सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी है, अपनी जगह रखी है, और साफ़-सुथरा है, तो आपका मन भी शांत रहेगा, खुश रहेगा, और आपका घर ना चहकेगा, बोल उठेगा। कोई बड़ा एफ़र्ट्स नहीं करना, बस आप कोशिश करिए कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा करने की। हमें किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना, हमें किसी से आगे नहीं जाना है, बस आपको अपने तरीके से, स्मार्ट तरीके से काम करना है, जिससे आपको करने में आसानी भी होगी, और आपका घर साफ-सुथरा भी दिखेगा। एक दिन में हमें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन आप ये कोना करिए, दूसरे दिन आप ये कोना करिए, और तीसरे दिन आप सोच के रखिए कि आपको करना क्या है आज, क्योंकि हमें एक दिन में बड़ा नहीं करना। हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट आदत, जो चीज़ आप जहाँ से उठा के इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप वहीं इस्तेमाल करके वापस उसे रख दीजिए। इससे आपका घर व्यवस्थित लगेगा, आपका टाइम भी बचेगा, और आपका कोई भी चीज़ मेसी नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं फैलेगा। बस आपकी ये छोटी-सी आदत आपका घर का आधा काम कम कर देगी, और आपका समय का बचत होगा वो अलग। और जब आप ऐसे करने लगोगे, तो चीज़ें जमा नहीं होंगी, मेसी नहीं होंगी, तो आपका घर व्यवस्थित दिखेगा, और व्यवस्थित रहेगा तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, और आपका मन शांत रहेगा। धीरे-धीरे ये क्लीनिंग आपको बोझ नहीं लगेगी, बल्कि सिंपल सा एक रूटीन लगेगी, और आपको करने में मन भी लगेगा, और तब आप महसूस करेंगे कि
घर सिर्फ एक साफ नहीं है बल्कि हल्का, सुकून भरा, रहने लायक, सच में खूबसूरत लग रहा है, जिसमें आपका मन लग रहा है, आपको सुकून मिल रहा है। जब आपके घर में सुकून आने लगता है तो आप बात करते हैं जहाँ से हर कोई आपके घर को महसूस करना शुरू करता है, और वो है आपका घर का फर्स्ट एंट्रेंस। क्योंकि मेरा मानना है जब आपके घर कोई आता है तो सबसे पहला इम्प्रेशन आपके एंट्रेंस से ही होता है। अगर मान लीजिए जूते चप्पल फैले हैं, गंदगी है, तो वो लोग क्या सोचेंगे? अगर बाहर में आपके एंट्रेंस में गंदगी होगी तो आप लाख अंदर में कितनी भी सफाई क्यों ना कर लो, लेकिन आपका इम्प्रेशन खराब हो ही जाता है। और वहीं अगर आपका एंट्रेंस साफ सुथरा हो, थोड़ा सा सजा हुआ हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी और पॉजिटिविटी आती है। आप लोग हमेशा कोशिश करिए कि जूते चप्पल इधर उधर फैला के ना खोले। हमेशा आप लोग कोशिश करिए ये कि जहाँ हम अगर जूते चप्पल रोज खोल रहे हैं तो उसी जगह खोले। जूते चप्पल को हमेशा हमें ढक के रखना चाहिए, ऐसे खुले में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। मेरा यही मानना है कि पॉजिटिविटी हमारे घर की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल से बनती है, तभी हमारा घर घर लगता है, सुकून देता है। जब आपने अपनी एंट्रेंस की सफाई कर ही ली तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो बहुत मेसी बनाती है, वो है बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में रखना। घर को आप कंजस्टेड कभी मत बनाइए, क्योंकि जितना कंजस्टेड आपका घर रहेगा उतनी साफ़ करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश करिए कभी भी जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ दोबारा आप ना खरीदें। भले वो ख़राब हो गया तो आप खरीदिए, वरना मत खरीदिए। इससे आपका घर कंजस्टेड लगने लगेगा। बहुत एक ही वाली चीज़ें बहुत सारी आपके पास हो जाएगी, फिर आप सोचने लगोगे इसका क्या करें, उसका क्या करें। इसलिए कम सामान, बेहतर घर, सुकून भरा दिन रहेगा आपका। तो सखियों, आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी आप सभी को, घर बनाने के लिए किसी बड़े बदलाव की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, ना महंगे सामान की और ना परफेक्ट डेकोरेशन की। छोटी छोटी बातें मिलकर आपके घर का पूरा माहौल बदल देती है, और आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, ऐसी जगह बन जाता है जहाँ दिल को सुकून मिलता है, मन से शांति मिलती है और दिल से खुशी होती है, और जहाँ मन बार बार लौटना चाहता है कि हाँ, ये मेरा घर है जहाँ मुझे सुकून मिल रहा है। और आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको इन सब में से कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी, और आप आज से क्या शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको लगा हो कि ये वीडियो किसी और की काम भी आएंगी, तो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर को घर बना के रखिए और अपना घर का भी ख्याल रखिए। हर हर महादेव।